अब रामभद्राचार्य के ऊपर इतने संगीन, इतने गंभीर और इतने मतलब छोटे छोटे और गंदे आरोप लग चुके हैं कि उसके बारे में तो न चर्चा की जाए तब भी ठीक है। वो एक अटैची में रुपया लेकर के आए थे कि ये खबर मत छापो। तो मैं यहाँ एक गोरखपुर के चैनल में काम करता था, मैंने उनको चाय रामभद्राचार्य की जो खबर आप प्रकाशित करने वाले थे, उनके कोई सगे संबंधी देवरिया के वो आपके पास अटैची में पैसा लेकर आए थे और उन्होंने कहा इसको रख लीजिए, और गुरुजी ने कहा और जो आदेश हो बता दीजिए। वहां वो लोग नहीं आते हैं। तो ये जड़ से दूर करके, जहां इनके खिलाफ और इनके बारे में सारी चीजें लोग जानते हैं, जहां जानते हैं वहां से दूर हट करके इनके सारे आयोजन और कार्यक्रम होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो सच्चाई है उससे लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं। रामभद्राचार्य का पूरा सच क्या है ये जानने के लिए आपको उनके घर तक जाना पड़ेगा ना। आप कभी चित्रकूट जाइए, आधे लोग रामभद्राचार्य के खिलाफ खड़े मिलेंगे। किसी की जमीन हड़पी गई है, किसी का बच्चा मर गया है, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, किसी का शोषण किया गया है, कोई खाने बिना वहाँ महीनों तक रहा, उसके बाद चित्रकूट उनके विश्वविद्यालय को छोड़ के चला गया। इस तरह के बहुत सारे गंभीर आरोप। और यही नहीं, एक सभा में रामभद्राचार्य जी ने, जो हमारे संपादक मित्र थे ऐसे अस्थाना, शिव आश्रय अस्थाना और मैं, मंच से उन्होंने श्रापित किया था आप दोनों को, हाँ, कि ये सब 15 दिन में मर जाएंगे। हाँ, तो ये खबर कहीं से लखनऊ पहुंची तो हमको एक सज्जन ने फ़ोन किया कि अरे भाई रामभद्राचार्य ने तो श्राप दे दिया है। अरे हमने कहा जिसका पाप अपना इतना है वो दूसरों को, वो हमको कैसे श्राप दे सकता है, कुछ नहीं होना है। गिरधर मिश्रा उर्फ जगत गुरु रामभद्राचार्य इस समय काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, और सुर्खियां इस वजह से क्योंकि प्रेमानंद महाराज के ऊपर उनकी एक टिप्पणी जो है वो लोगों को नागवार गुजरी, और उसके बाद तमाम साधु संत जो है कहीं ना कहीं प्रेमानंद जी के साथ खड़े दिखाई दिए और जगत गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफत में खड़े दिखाई दिए। और इसका असर यहां तक हुआ कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी प्रेमानंद के साथ ही खड़े दिखाई दिए। वो इस वजह से कि क्या किसी का ज्ञानी होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसको संस्कृत कितने अच्छे से आती है। किसी का ज्ञानी होना इस बात का उदाहरण है कि किसी संस्कृत का श्लोक वो कितने अच्छे से परिभाषित कर सकता है। इसी तमाम विषयों को लेकर आज आपके सामने हम आपके सामने आए हुए हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तकरीबन पत्रकारिता में 40 साल का अनुभव लिए वरिष्ठ पत्रकार विमलेश शुक्ला जी आज हमारे साथ हैं। और पहले 16 साल पहले जब रामभद्राचार्य पे इन्होंने एक रिपोर्ट की तो उसके बाद इनके साथ क्या क्या हुआ और रिपोर्ट में क्या क्या था, आज सारी कहानी आपको बताएंगे। और यकीन मानिए कि जब ये कहानी आप सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आप भी एक बार फिर से विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि अभी तक जो रामभद्राचार्य के बारे में आप देख और सुन रहे थे वो सच है, या फिर 16 साल पहले की वो घटना जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहले उन्हीं चीजों के बारे में शुरुआत करते हैं विमलेश शुक्ला जी से। सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये बहुत गंभीर हम लोग इस समय विषय लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 16 साल पहले आप प्रखर आस्था जो मैगजीन आज भी चलाते हैं, वो आज भी चलता है, आज तो सोशल मीडिया पर भी वो जो है काफ़ी एक्टिव है। 16 साल पहले जब प्रखर आस्था का वो अंक छपा रामभद्राचार्य के बारे में, क्या था उसमें ऐसा? देखिए, दरअसल बात यह है कि रामभद्राचार्य को आज जिस रूप में लोग ले रहे हैं ये असलियत नहीं है। रामभद्राचार्य इससे बहुत हट करके हैं, और जो उनके करीब हैं, जो उनके
विश्वविद्यालय में काम करते हैं वो उनको बेहतर समझते हैं, जानते हैं, और अपने दुर्दिनों को भी वो जो उनके साथ बिताए हैं वो तमाम सारी चीज़ें मेरे सामने आई। लब्बोलु आप ये कह लीजिए कि राम भद्राचार्य को कहा जाए तो वास्तव में वो एक गेरुआ धारण करने वाले बहुरूपिया हैं। बहुरूपिया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके पीछे जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नज़दीक से देखा। तो आज के करीब 16 साल पहले 2009 में जब पत्रकारिता में मैं था तो मुझको लगा कि साधु संत या जो अच्छा काम करते हैं, पत्रकारिता का मतलब होता है कि आप एक सेतु का काम करते हैं, एक माध्यम बनते हैं, लोगों की जानकारी हो। चित्रकूट में राम भद्राचार्य ने दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला था, उसके कुलाधिपति थे। हालांकि उस समय भी भाजपा के नेताओं का उनके ऊपर बरद हस्त था, राजनाथ सिंह का आना जाना था, मुरली मनोहर जोशी आते जाते थे। तो उस समय इनको धन की भी जरूरत थी और बहुत जानकार नहीं थे। मूलतः जौनपुर के रहने वाले राम भद्राचार्य की स्टोरी करने मैं गया था चित्रकूट। चित्रकूट पहुंचते पहुंचते कुछ मन बदला, कुछ परिस्थितियां इस तरह की हुई कि मैं उनके बुलावे पर न जा करके गया, तो उनके बुलाने पर था। हमने अलग व्यवस्था कर ली, हम होटल में रुके। सुबह जब उनके विश्वविद्यालय के लोगों को जानकारी हुई जो बहुत पीड़ित थे, उनके विश्वविद्यालय के लोग, उनके विश्वविद्यालय के लोग, हाँ, जो वहाँ शिक्षक थे, चूँकि छात्र तो अंदर रहते थे, व्यवस्थाएं उस समय हो चुकी थी, बहुत सारे लोगों की ज़मीनें भी वहाँ के लोगों ने बताया कि राम भद्राचार्य ने हड़प करके विश्वविद्यालय के अंदर अधीन कर लिया है। एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि उनके विश्वविद्यालय का नाम जो है वो राम भद्राचार्य दिव्यांग राज विश्वविद्यालय है। अब आज के दिन में अब राम भद्राचार्य के ऊपर इतने संगीन, इतने गंभीर और इतने मतलब छोटे छोटे और गंदे आरोप लग चुके हैं कि उसके बारे में तो न चर्चा की जाए तब भी ठीक है, क्योंकि एक आज उनका स्वरूप सत्ता के साथ जुड़ गया है। निश्चित रूप से राम मंदिर वाले प्रकरण में जो सबसे पहले स्वरूपानंद सरस्वती जो 2 पीठों के शंकराचार्य थे, राम मंदिर का केस वो लड़ रहे थे, उनके बहुत सारे बयान हुए जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया भी कि बहुत सारे हियरिंग्स में वो गए, लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के नाते राम भद्राचार्य को सामने खड़ा किया गया कोर्ट में और ये बताया गया कि राम भद्राचार्य के कहने पर ही ये फैसला हुआ। खैर ये राजनैतिक विषय है। तो इनका जो विश्वविद्यालय था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो जब शिक्षकों से मेरी मुलाकात हुई तो पता चला कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वाले शिक्षक, उनको राम भद्राचार्य ने लालच देकर के अपने विश्वविद्यालय में बुला लिया। और मैं एक शिक्षक के घर गया तो उनके यहाँ दूध लाने का पैसा नहीं था और पति पत्नी में इससे तू मैं हो गई थी। मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैंने सोचा कि अब राम भद्राचार्य के कुकृत्यों को भी उजागर किया जाए। फिर मैं वहाँ से लौट आया रिपोर्टिंग करके। मैं तब तक आपको उनके बारे में बहुत कुछ नहीं पता था? नहीं, जब मैं चित्रकूट गया तब तक मुझको ये लग रहा था कि समाज के वंचित लोगों के लिए इन्होंने अंध विश्वविद्यालय खोला है। हाँ। समाज का एक तबका शिक्षित होगा, रोजगार मिलेगा, उसका भविष्य अच्छा होगा, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ दिखा नहीं। तमाम तरह के आरोप लगे। आरोप इस तरह के लगे कि वहाँ के बच्चों के साथ देह व्यापार भी कराया जाता है। इस तरह के तमाम संगीन आरोप लगे। वहाँ के स्थानीय लोगों ने ये बताया कि वहाँ के ये होता है, यहाँ से इस तरह के कुकृत्य होते हैं, ये कुकृत्य होते हैं। खैर ये सब विषय एक वो। फिर मैं लौट करके आया तो उस जमाने में मोबाइल तो मतलब मिनिमम लोगों के पास था। तो एक पत्र मैंने उनको भेजा जिसपे तमाम जो उनके ऊपर आरोप थे उन बिंदुओं को रेखांकित करते हुए मैंने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, चूँकि यहाँ एक ही ऐसा विश्वविद्यालय है, 2-4 और हैं, कुलाधिपति राज्यपाल होता है किसी भी विश्वविद्यालय का, लेकिन राम भद्राचार्य स्वयं कुलाधिपति हैं अभी भी। और अब जब से सरकार का ऐड आ गया, वो विश्वविद्यालय सरकार के अधीन हो गया, तो वहाँ नए कुलपति की भी नियुक्ति हो गई है। और कुलपति इस समय प्रोफेसर शिशिर पांडे हैं उनके विश्वविद्यालय। उन पर भी कई गंभीर आरोप है। अभी बीते दिनों
छात्रों ने एसडीएम और सीओ के सामने अपना बयान दर्ज कराया। कुलपति और एक महिला के ऊपर तमाम गंभीर आरोप छात्रों ने लगाया, जो लेटेस्ट है, अभी इस वर्ष की बात है। तो विश्वविद्यालय, अब आते हैं प्रेमानंद जी के और रामभद्राचार्य के बीच जो बयान के बाद तमाम बातें उभर करके आ रही हैं। एक संत को किस तरह से होना चाहिए, ये तमाम धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। उसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं होता है। रामभद्राचार्य का जन्म जौनपुर में हुआ। पहले बच्चों को एक रोग होता था, रोहुआ। आंख के जो बाल होते हैं उस पर एक रोग लगता था, उस पर बैक्टीरिया आते थे, जो भी है, ये तो चिकित्सकों का है, लेकिन उससे आंख की रोशनी खत्म हो जाती थी अगर समय से उपचार नहीं होता था। रामभद्राचार्य को रोहुआ हुआ, रोशनी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी हल्का फुल्का दिखता था, जैसा वहाँ के लोगों का कहना है। जब रामभद्राचार्य पढ़ लिख करके पहुँच गए चित्रकूट में और वहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना में लग गए, तुलसी पीठाधीश्वर स्वयं को बन गए, तो तुलसी पीठाधीश्वर बनने के बाद धीरे धीरे प्रवचन कहना शुरू कर दिए, राम कथा करना शुरू कर दिए। लोग बताते हैं कि रामभद्राचार्य पहले जब कथाओं में जाते थे तो एक स्टॉप वॉच रखते थे जो बोलती है, समय बताती है, उस पर पुश करने पर। तो अपना प्रवचन देते देते अचानक वो पुश करते थे। अब घड़ी ने बताया 1:30 हुआ, तो अब दूर भक्त बैठता था तो सामने तो घड़ी नहीं था, तो अचानक बताते थे कि भाई आप लोग अपनी घड़ी ठीक कर लीजिए, देखिए आपकी घड़ी में 1:30 हो रहा है। तो एक सम्मोहन, जिस चमत्कार का आज विरोध कर रहे हैं रामभद्राचार्य, जिसको चमत्कार कह रहे हैं कि चमत्कार कुछ नहीं होता है, उनके परम शिष्य हैं बागेश्वर राम। उनका पूरा जीवन ही चमत्कार पे आधारित है, लाखों लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये मायावी दुनिया है, कलयुग है, इसमें ऐसे ही होगा। तुलसीदास ने भी लिखा था कि जब उनसे पूछा गया कि कलयुग के संत कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा कि बेचे ही वेद धर्म दुहिले ही। कलयुग में जो संत होगा वो वेद को बेचेगा और धर्म का दोहन करेगा। तो कलयुग चल रहा है और प्रत्यक्ष दिख भी रहा है। ये जितने हैं 80% साधु संत ये वही कर रहे हैं, वेद को बेच रहे हैं, धर्म का दोहन कर रहे हैं। गौरी गोपाल में बैठे हुए हैं, उनको क्या कब बोलना है कुछ पता ही नहीं है। 15 अगस्त की व्याख्या इस तरह से करते हैं कि आप शर्मसार हो जाएं। जिस तरीके से रामभद्राचार्य पे आपके पास कई ऐसे सबूत भी आपके पास हैं, तमाम अखबारों में छप रहे हैं। अखबारों में आपने हमें जब हम ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे तो आपने दिखाया कि किस तरीके से आपके पास तमाम कटिंग है। वो विलासिता वाले जीवन की कुछ तस्वीरें साफ करना चाहेंगे आप? विलासिता की जीवन की तस्वीर तो ये है कि अब जो बीत गया उस पर बहुत, चूँकि विवाद की बात होती है, आदमी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, लेकिन रामभद्राचार्य के ऊपर इस तरह के कई गंभीर आरोप हैं उनकी विलासिता को लेकर के, जो वहाँ के चित्रकूट की धरती पर कहानियों की तरह सुनाए जाते हैं। अब देखिए, अगर चिंगारी होगी तभी आग होगी, मेरा ये मानना है। अब तक के पत्रकारिता के अनुभव में मैंने देखा कि अगर एक छोटा सा भी सबूत है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े सबूत मिल जाएंगे। और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो वहाँ कहानियों की तरह हवा में बिखरी हुई हैं। आप कभी चित्रकूट जाइए, आधे लोग रामभद्राचार्य के खिलाफ खड़े मिलेंगे। किसी की ज़मीन हड़पी गई है, किसी का बच्चा मर गया है, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, किसी का शोषण किया गया है, कोई खाने बिना वहाँ महीनों तक रहा, उसके बाद चित्रकूट उनके विश्वविद्यालय को छोड़ के चला गया। इस तरह के बहुत सारे गंभीर आरोप। लेकिन आज वो जिस मुखौटों को लेकर जो है उनके तमाम समर्थक बन गए हैं, अनुयायी बन गए हैं, वो उनको गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनको ऐसे प्रेजेंट करते हैं। आज भी जब तमाम सेलिब्रिटी उनके पास जाते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं उनके चरणों में। दरअसल देखिए, वो तो उनको भगवान मान रहे हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठाधीश्वर तो जरूर हैं, लेकिन इनका सारा आडंबर चित्रकूट से हट करके है। चित्रकूट में इनकी कथाएं नहीं होती हैं, अगर होती हैं तो बहुत सीमित होती हैं, वहाँ वो लोग नहीं आते हैं। तो ये जड़ से दूर करके, जहाँ इनके खिलाफ और इनके बहुत सारी चीज़ें लोग जानते हैं, जहाँ जानते हैं वहाँ से दूर हट करके इनके सारे आयोजन और कार्यक्रम होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो सच्चाई है उससे लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं।
राम भद्राचार्य का पूरा सच क्या है, ये जानने के लिए आपको उनके घर तक जाना पड़ेगा ना। उनके परिवार में अब तक देखिए तमाम छोटे घरों से निकले हुए जब नेता बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं, अधिकारी कोई पहुंच जाता है, तो मीडिया जाती है उनके घर का कवरेज करती है, तो बताती है कि कैसे कैसे था। तो मीडिया न जौनपुर जाती है न चित्रकूट जाती है। अभी पिछले दिनों छात्रों ने आंदोलन किया, तो दिव्यांग छात्रों ने एसडीएम और सीओ के सामने अपना बयान दर्ज करवाया, और उसमें कुलपति और एक वहाँ की महिला, इसके ऊपर बच्चों के गंभीर आरोप है। मैं आपको उसका वीडियो दे दूंगा, जो बच्चों का बयान है, मेरा बयान नहीं है, बच्चों का बयान है। तो अब उस बयान को जो सीओ और एसडीएम के सामने बच्चों ने दिया है, उसको आप कैसे नकार सकते हैं? यही मांग है कि बीसी साहब इस्तीफा दे। बीसी सर ना बहुत गंदा गंदा वर्ड बोलते हैं लड़कियों के लिए। क्या क्या बोलते हैं बताओ मैडम, बताओ बोलो है, नहीं कुछ नहीं बुलवाएंगे। यदि आप मैम कुछ नहीं, बीसी कुछ नहीं। और बीसी और अर्चना का इतना चलता है जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक हस्बैंड वाइफ हो, ऐसा चलता है दोनों के साथ। नहीं ये बात सही है, ऐसा कृत्य है यहाँ पर, ऐसा कृत्य होता है यहाँ पर। मीडिया वाले कहाँ रिकॉर्ड करिए ये बात है, रिकॉर्ड करिए ना ये बात है। नहीं ऐसा कृत्य होता है भाई। ये बताइए, ये कुलपति है, यहाँ की सारी देख रेख कर रहा है, कुलपति को अंदर जाना चाहिए गर्ल्स हॉस्टल में, अंदर जाना चाहिए। आप बताइए, आप यदि एक मैडम है तो यदि आप वो मैडम ही तो है मैम, अगर आप एक मैडम हैं और वो कुलपति अंदर घुस रहा है रूम में, गर्मियों की छुट्टियों में क्यों रोका गया उसी भर को? यहाँ पे पेंटिंग हो रही थी तो क्या पेंट के लिए गार्ड नहीं थे, यहाँ के सर लोग नहीं थे, सुरक्षा अधिकारी नहीं था? क्या बीसी के लिए अर्चना बस थी क्या यहाँ रुकने के लिए? बताइए बीसी के लिए अर्चना बस क्यों थी? बिल्कुल नहीं नकार पाएंगे। लेकिन कार्रवाई आज के समय कैसे हो पाएगी? कार्रवाई तो देखिए, जैसे सत्ता के पोषित हैं ये राम भद्राचार्य जी, इस समय सत्ता के सबसे करीबी हैं। जहाँ जिस देश का प्रधानमंत्री भाई हो और राम भद्राचार्य उसको मित्र बताते हो, तो कार्रवाई नहीं है। समाज में सुधरने के लिए सबसे जरूरी है कि आप किसी चीज़ को बिना जाने परखे कभी कुछ ना कहें। एक निग्रहाचार्य हैं, बड़े अच्छे प्रवचन करने वाले हैं, भागवत के मर्मज्ञ हैं, बहुत सामान्य परिवार के हैं, उनका जीवन बड़ा सरल और बड़ा संयमित है। उन्होंने राम भद्राचार्य को और उनके शिष्यों को सैकड़ों बार चुनौती दी शास्त्रार्थ की, राम भद्राचार्य कभी सामने नहीं आए। लेकिन अभी जब वो प्रेमानंद के बारे में बयान उन्होंने दिया तो एक बात निकल के सामने आई कि अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो क्या वो भक्त बढ़िया नहीं हो सकता भगवान का? देखिए, ईश्वर के लिए तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि संस्कृत ही जानते हैं वो। ईश्वर तो अगर कण कण में है, हर भाषा को वो जानते हैं, अलग अलग स्वरूप में पूजे जाते हैं। ऐसा नहीं है अगर कोई गॉड कहता है तो वो भी तो ईश्वर को ही कहता है। तो सारे धर्म, सारे मत, अभी मुक्तेश्वरानंद तो यहाँ तक बोले कि राधे कृष्ण गिरधर मुरारी कहते हैं, तो वो भी संस्कृत में ही आता है। देखिए, ये भाषा का ये राम भद्राचार्य का अहंकार बोलता है। जैसे राम भद्राचार्य विवादों में बने रहना चाहते हैं, मुझको लगता है। इसी तरह से अभी आए थे एक बार, तो उन्होंने ब्राह्मणों की उपजातियों को लेकर के बयान दे दिया कि ये ब्राह्मणों की जातियां निकृष्ट हैं। कोई कैसे, जैसे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अंग भंग वाला आचार्य नहीं हो सकता है। अगर उनको शास्त्रों का ज्ञान है तो उनको मानना चाहिए कि वो आचार्य नहीं हो सकते। पीठाधीश्वर तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो अपने को दिव्यांग बताते हैं, हालांकि वो दिव्यांग नहीं है, मैं उनको आचार्य इसलिए मानता हूं कि वो आचार्य हैं, क्योंकि उनकी रोशनी है। शुरुआती दिनों में जब राम भद्राचार्य जी बैठते थे और उनके सामने से कोई महिला या पुरुष जाता था तो आपके शर्ट है तो वो हल्का फुल्का उनको दिखता था, 2 फीट 3 फीट। अब उम्र हो गई है तो वो रोशनी भी कम होगी, स्वभावतः हमारी हो रही, आपकी हो रही, सबकी होगी। तो उम्र के हिसाब से रोशनी उनकी कम हो गई होगी, हो सकता है ख़त्म भी हो गई हो।
लेकिन ऐसा नहीं था कि शुरुआती दिनों में उनको दिखता नहीं था। तो बताते थे अरे आपने तो पीला वस्त्र पहन रखा है। तो सामने जो शिष्य होता था, अनुयायी होता था, या जो रामभद्राचार्य जी के प्रति समर्पित होकर उनसे मिलने जाता था, तो वो इसको तो चमत्कार, उसको बताया जाता था कि ये अंधे हैं। और वो जब बताते थे कि तुमने पीला कुर्ता पहन रखा है, तो उसको लगता था अरे ये चमत्कार, ये तो इनके अंदर चमत्कारी गुण, तो कैसे पहचान लिए। तो ये एक सेतु है। जैसे आप कुछ भी बता दीजिए अपने आप को, और उसको बताने के बाद उसके विपरीत अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, तो चमत्कार माना जाएगा। चमत्कारों का देश है। शुरुआती दिनों में चमत्कार तो सतयुग, द्वापर, त्रेता में होते थे। कलयुग तो केवल सत्य पे आधारित है, और सत्य कहीं दूर दूर तक बहुत सारे लोगों के अंदर से खत्म हो चुका है। हालांकि सनातन को कितना प्रमोट कर रहे हैं कौन? और ये रामभद्राचार्य ये तमाम चीज़ें जो करते हैं, चाहे वो तमाम मीडिया में छाने के लिए या फिर सुर्खियों में रहने के लिए, इस वजह से जो चीज़ करते हैं, इससे धर्म पर कितना प्रभाव पड़ता है, कितना लोग जागरूक होते हैं इस चीज़ से? देखिए, धर्म पे तो एक पैसे का प्रभाव नहीं, जब तक आपके अंदर अपनी अंतरात्मा धर्म के प्रति जागरूक नहीं होगी, तब तक किसी गुरु के कहने से तो नहीं होगी। और गुरु भी जो विवादित हो, आज जितने अगर आप प्रेमानंद के तमाम जो है कथाएं सुनेंगे, तो उसमें कभी उन्होंने जब भी बात धर्म को लेकर तो बात नहीं करते एक तो, और जब भी बात करते हैं तो इंसानियत और सामाजिकता को लेकर बात करते हैं। और यही कारण है कि ना केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम धर्म के तमाम लोग उनके अनुयायी हैं। अभी एक मुस्लिम जो है समुदाय का एक बंदा, वो उनको किडनी देने की बात कर रहा था। दरअसल देखिए, रामभद्राचार्य में और प्रेमानंद जी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं प्रेमानंद जी से भी मिला हूँ, रामभद्राचार्य से भी मिला हूँ। और रामभद्राचार्य से तो जब मेरी खबर थी तो उस दौरान तमाम बातें भी हुई। और सच्चाई और झूठ में फ़र्क ये है कि देवरिया के उनके एक रिश्तेदार थे जो उस समय उनके सहायक हुआ करते थे, निजी सचिव की तरह काम करते थे। वो एक अटैची में रुपया लेकर के आए थे कि ये खबर मत छापो। तो मैं यहाँ एक गोरखपुर के चैनल में काम करता था, मैंने उनको चाय, रामभद्राचार्य की जो खबर आप प्रकाशित करने वाले थे, उनके कोई सगे संबंधी देवरिया के, वो आपके पास अटैची में पैसा लेकर आए थे। और उन्होंने कहा इसको रख लीजिए, और गुरुजी ने कहा और जो आदेश हो बता दीजिए। तो मैंने कहा मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं बहुत सामान्य आदमी हूँ, मुझको ऐसा लोभ भी नहीं है, और ये अगर सत्य नहीं है तो आप पैसा क्यों दे रहे हैं। हमारे 6-7 सवाल हैं, उनके जवाब आप दे दीजिए, हमारी आपकी बात खत्म, और स्टोरी तो मैं छापूंगा। हालांकि उसके बाद लखनऊ में मुकदमा हुआ, झांसी में मुकदमा हुआ, तो रामभद्राचार्य के लोग ने करवाया, उनके समर्थकों ने करवाया, उसमें हाजिर भी होना पड़ा। मतलब लेकिन एक परेशानी तो पैदा हुई। खबर छपने के बाद मुझे परेशान किया गया, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि सांच को आँच नहीं। तो हम, और यही नहीं, एक सभा में रामभद्राचार्य जी ने, जो हमारे संपादक मित्र थे, ऐसे अस्थाना, शिव आश्रय अस्थाना, और मैं, मंच से उन्होंने श्रापित किया था आप दोनों को, हाँ, कि ये सब 15 दिन में मर जाएंगे। हाँ, तो ये खबर कहीं से लखनऊ पहुंची, तो हमको एक सज्जन ने फ़ोन किया कि अरे भाई रामभद्राचार्य ने तो श्राप दे दिया है। अरे हमने कहा जिसका पाप अपना इतना है, वो दूसरों को वो हमको कैसे श्राप दे सकता है, कुछ नहीं होना है। तो खैर ये है। तो अब आप, जब आपका साप 16 साल पहले आपने जो मुझको दिया था, अभी तक आज तक फलित नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आप जो भी कहते हैं वो गलत है। और अभी पिछले दिनों उनके यहाँ दीक्षांत समारोह था, कार्यक्रम था, तो सौभाग्य दुर्भाग्य ये देखिए कि वहाँ भी उन्होंने हमारी मैगजीन का नाम लिया। अच्छा, मतलब 16 साल बाद उनको याद अचानक आ गया, तो उन्होंने कहा कि वो प्रखर आस्था वालों ने मेरे खिलाफ है किया था वो। तो खैर ये एक सामान्य बात है। अब आते हैं, लौटते हैं कि धर्म पर। तो धर्म किसी की बपौती नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दूँ, जैसे समाज जब तक समझदार नहीं होगा, जब तक पढ़ेगा लिखेगा नहीं, जब तक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा, तब तक आप उसको जो कुछ भी बताएंगे उसकी मजबूरी है, मान ले। जैसे मेरा ग्रामर बहुत कमज़ोर है, तो एक छोटी सी कहानी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 2 बेटे हैं, दोनों खेल रहे थे, तीसरी चौथी में छोटा वाला पढ़ रहा था। तो मैंने कहा तुम वाहियात दिन भर घूमते हो, बैठ के पढ़ो। तो ग्रामर की किताब ले आया।
तो उसने कहा ग्रामर हमको पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा नहीं जाओ ठीक है खेलो, क्योंकि मुझको ग्रामर नहीं आता था। तो समाज में जो तथाकथित बहुत सारे संत पैदा हो गए हैं, जो यूट्यूब पे हैं, कमाई कर रहे हैं, कथावाचक बन गए हैं, ये कुछ भी कह देते हैं तो जनता मान लेती है। अगर जनता परिमार्जन करने लगे, उसको समझ में आने लगे कि सामने वाला गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, तो उसकी आस्था टूटेगी। क्योंकि हम समाज को शिक्षित नहीं होने देना चाहते हैं। और समाज जब तक, हमारे यहाँ आज से 50 साल पहले हमारी दादियाँ, नानियाँ, माएँ हमको तमाम कहानियाँ सुनाती थी धर्म की। तो धर्म हमारे अंदर जागृत था। बुजुर्ग तमाम तरह की पहेलियाँ सुनाते थे, तमाम बातें करते थे धर्म से जुड़ी हुई, शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाते थे। तो उससे हमको ज्ञान होता था कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब तो हमको कुछ पता ही नहीं है। अब तो बड़े बड़े संत हैं, तमाम तथाकथित हैं, जो तो कह दे वो जो कह देते हैं मानना पड़ता है। और उनके यहाँ सवाल पूछने वाले उल जुलूल आते हैं, जैसे उनके सवाल भी ऐसे नहीं है प्रासंगिक हो। आप देखते होंगे गौरी गोपाल में बैठते हैं, क्या नाम है उनका, वो सारी चीजें इस तरीके से प्रमोट, उनको आजकल पोकी बाबा यूट्यूब पर उनको कहा जा रहा है। अच्छा, नेता और प्रवचनकर्ता जब ये मंच पर बैठता है, मंच पर खड़ा होता है, तो ये मानता है कि मेरे अलावा दुनिया में कोई कुछ नहीं जानता है। अगर उसको ये पता चल जाए कि मैं जो आंकड़े दे रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ, ये सामने वाला जानता होगा, तो बोल नहीं पाएगा। तो एक सफल वक्ता होने के लिए जनता को मूर्ख समझना आवश्यक है। और ईश्वर की कृपा से कुछ व्यवस्थाएं भी इसी तरह से हो गई हैं। पाठशालाएं बंद हो गई, संस्कृत विद्यालय बंद हो गए, यूनिवर्सिटियों का हाल आप देख ही रहे हैं। तो शिक्षा तो केवल डिग्री के लिए रह गई, ज्ञान के लिए रह नहीं गया। तो जब आपको ज्ञान हमको नहीं है और आप हमको कुछ समझा रहे हैं, तो मुझको तो मानना पड़ेगा ना। मैंने कभी गुड़ नहीं खाया और आपने कह दिया गुड़ खट्टा होता है, मैं खट्टा भी नहीं खाया हूँ, तो मीठा भी नहीं जानता हूँ, खट्टा भी नहीं जानता हूँ, तीखा भी नहीं जानता हूँ। तो आपने जो कह दिया वो मान लिया। आपने कहा मिर्ची मीठी होती है, तो मैं कहूँगा होती होगी, लेकिन न तो मीठे का स्वाद मुझको मालूम है, न तीखे का है। तो ये समाज को अनपढ़ बना करके रखना भी साधु संतों के लिए भी जरूरी है, नेताओं के लिए तो है ही है। और ये जो पैक्ट है सत्ता का और धर्म गुरुओं का, ये 70 से 80% का पैक्ट इसलिए है क्योंकि इनके पास जन समर्थन है, उनको जन समर्थन चाहिए। आसाराम बापू क्यों चले गए जेल? बहुत सारे अनुयायी थे, बहुत सारे खत्म हो गए जेल जाते ही, क्योंकि उनकी श्रद्धा जेल जाने से ही टूट गई। लेकिन असलियत कोई नहीं जान पाया। तो ये रामभद्राचार्य के खिलाफ बहुत सारे हैं, उनके विश्वविद्यालय में बहुत सारी अनियमितताएं आज भी हैं। इस तरह के तमाम वायरल ऑडियो क्लिप मेरे पास हैं, जिसमें एक महिला दूसरे महिला से कह रही है कि तुम्हारे साथ इस तरह से हो रहा है, तुम्हारे साथ इस तरह से हो रहा है, तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारा जिससे अनैतिक संबंध है विश्वविद्यालय में, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा, अभी तुम उसके खिलाफ कार्यवाही करो। बहुत सारी ऐसे ऑडियो मेरे पास हैं। तुम्हें तो पता है ना, अगर तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में निकल गया 14 minutes, 5:29 p.m. in list. इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने सच को स्वीकार कर लेना। जब ज्योति का ये मैटर अगर गुरुजी तक पहुंच गया, तो ये मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही, लेकिन मैं तुम्हें रियल बात बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे तुम 2 बार धोखा दे चुके हो और तीसरी बार धोखा दिए तो मुझ में सहने की शक्ति नहीं है और ना ही मैं सहना चाहती। यार, मैं तुमको कोई बात बोलती हूँ तो तुम उसको फ़ोन करके तुरंत नहीं बोलते। वो फ़ोन की तो तुम तुरंत हमको फ़ोन करके बोल दिए। क्या सिद्ध करना चाहते हो भाई? मैं देख लूँगी तुम्हें भी। मुझ पर बस एक एहसान कर दो कि मुझे बर्बाद न करो प्लीज़। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए तुमसे, वरना मैं लूँगा तुमसे, दोगी तो भी। लेकिन अब यही है कि बस ढाक के 3 बार कार्यवाही से नहीं मतलब है। समाज अपने आप में जब तक स्वयं नहीं सुधरना चाहेगा, आप अंधों की तरह अगर किसी के पीछे दौड़ेंगे तो वही अंधभक्त कहे जाएंगे।
किसी के पीछे आपके अंदर विवेक है, मनुष्य हैं। आप पशुओं से केवल इसीलिए अलग हैं कि आपके पास विवेक है, और उस विवेक का अगर मनुष्य उपयोग नहीं कर रहा है तो पशु के समान ही है। और आज मैक्सिमम स्थिति वही हो गई है। तो रामभद्राचार्य को लेकर जो तमाम बातें आपको सुनाई दी, ये आपको क्या लगता है कि इसके पहले आपने इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचा था कि उनके विश्वविद्यालय में जो शिक्षक या शिक्षिका थी उनको मध्य प्रदेश से लाया गया था, उनको चूंकि सरकारी नौकरी थी उनको तो उससे ज़्यादा वेतन पे लाया गया, और यहाँ पे जो है स्थिति ये थी कि जब वरिष्ठ पत्रकार जो है विमलेश शुक्ला जी उन शिक्षिका या शिक्षक के घर जब पहुँचे तो वहाँ पे दूध या चाय बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे, उतनी भी सामग्री के लिए पैसे नहीं थे। तो ये स्थितियाँ थी, और इसके साथ भी तमाम ऐसे आरोप, और प्रखर आस्था के मैगजीन के उस 10वें 11वें अंक में जो छपा 2009 में, उसने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, और उसके बाद इनको जो है पैसे की लालच दी गई कि आप पैसा ले लीजिए और जो है उस खबर को जो है प्रकाशित ना करिए। ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन ये हार नहीं माने और इन्होंने कहा कि नहीं, रिपोर्ट चलेगी, और वो छपी, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है सबके सामने आती हुई दिखाई दी। आज रामभद्राचार्य जो है वो भगवा चोला पहने हुए तमाम ज्ञान बांटते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, तमाम सेलिब्रिटी, तमाम अनुयायी, तमाम समर्थक जो है उनके चरणों में जो है शीश नवाते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं। और लेकिन अगर कोई संत है और वो दूसरे संतों के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करता है तो ये अपने आप में सनातन धर्म में इस तरीके की चीज़ें जो है वो धर्म को कहीं ना कहीं डिक्रीज लेवल पर ही ले जाती हैं, वो नीचे ही गिराने का काम करती हैं। और यही वजह है कि आज तमाम जो समर्थक है प्रेमानंद के, वो आज जो है खुद रामभद्राचार्य के खिलाफत में खड़े हो गए हैं। तमाम साधु संत जो है वो रामभद्राचार्य के खिलाफत में ही खड़े हो गए हैं। इस पूरे वार्ता का मतलब ये था ताकि आपको समझाया जा सके कि कैसे वो शुरुआती दिनों में थे और अब कैसे सारे लोगों के सामने वो अब खुद को प्रमोट करते हैं, सनातन को प्रमोट करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।